हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्ट्रिंग इन टू डायमेंशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारे। देखिए, स्ट्रिंग इन टू डायमेंशन आपको ये टॉपिक कॉमन कैटेनरी के नाम से भी मिल सकता है। और ये जो टॉपिक मिलेगा आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर में, सीसीएस यूनिवर्सिटी में बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है मैकेनिक्स की बुक। और मैकेनिक्स के बुक के अंदर आपको ये टॉपिक मिलेगा, स्ट्रिंग इन टू डायमेंशन और कॉमन कैटेनरी। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। देखिए, साथ साथ हमारे कॉमन कैटेनरी पर बेस्ड अगर आप बुक देखेंगे मैकेनिक्स की, तो उसके अंदर जाएंगे स्ट्रिंग इन टू डायमेंशन या कॉमन कैटेनरी के अंदर आपको स्टार्टिंग में 7 से 8 रिजल्ट आपको मिलेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट। उनकी हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसके जो सारे क्वेश्चन हैं उन्हीं पर हमारे बेस्ड है, राइट। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, अ गिवन लेंथ 2s ऑफ अ यूनिफॉर्म चेन हैज टू हैंग बिटवीन 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल। मतलब एक चेन है हमारी जिसकी लेंथ है 2s, उसको 2 पॉइंट पर लटका दिया गया और सेम लेवल पर। लेवल कैसा हमारा, सेम, हाइट जो सेम है, राइट। एंड द टेंशन हैज नॉट एक्सीड द वेट ऑफ अ लेंथ v ऑफ अ चेन। अब जो हमारा टेंशन है वो b लेंथ जितनी होगी चेन की उसके वेट से ज्यादा नहीं होगा। b लेंथ का जो वेट है उससे ज्यादा नहीं होगा टेंशन। सो दैट द ग्रेटेस्ट स्पान इज गिवन बाई दिस, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का रूट लॉग b प्लस एस ओवर b माइनस एस। ये हमको शो करना है। स्पान हमें मालूम होना चाहिए कि स्पान हमारा क्या होता है कॉमन कैटेगरी के लिए और स्ट्रिंग इन टू डायमेंशन के लिए, राइट। स्पान, सेग, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी, ये सब हमें थोड़ा सा मालूम होगा, आइडिया होगा, रफली हमें आइडिया होगा, तो हम इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, राइट। देखिए, ये यहाँ पर मैं पहले ग्राफ में इसका ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये मान लीजिए आपका है एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, राइट। ये क्या है, वाई एक्सिस, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, एक लेंथ, एक 2s लेंथ का हम चेन लेने वाले हैं, 2s लेंथ का, राइट। तो हमने ये ले लिया 2s लेंथ का एक चेन, राइट। इसको हमने लटका दिया है a और b पॉइंट से। कहाँ से लटका दिया, a और b पॉइंट से हमने इसको हैंग कर दिया है, लटका दिया है, सस्पेंडेड किया गया है, राइट। तो ये वाला जो लेंथ होगा v से c तक का ये s होगा और c से a तक का ये भी हमारा s होगा। और c जो होता है हमारा, ये होता है लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेगरी और स्ट्रिंग इन टू डायमेंशन, लोएस्ट पॉइंट। और इसको आप बोल सकते हैं क्या, वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द कैटेगरी, राइट। तो हम मान के ये चल रहे हैं कि हमारा जो टेंशन है, हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें लेंथ एस लेनी है ना, क्योंकि हमें ये कंप्लीट लेंथ एस मालूम है। तो हम क्या करने वाले हैं कि एक ए पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं। इस ए पॉइंट पर हमने ए पॉइंट पर टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर जो टेंशन जो कार्य करता है वो इस टेंशन के, इस टेंजेंट के अलोंग कार्य करता है। मतलब जो टेंशन वर्क करेगा पॉइंट ए पर, वो इस टेंजेंट के अलोंग वर्क करेगा, टेंजेंट के अलोंग, राइट। ये हमारा क्या है, ये है हमारा टेंजेंट, राइट। देखिए, यहाँ पर एक तो ये टेंशन लगा हुआ है, ये जो हमारा टेंशन है वो पॉइंट ए पर वर्क कर रहा है, लेकिन साथ साथ दो हमारे यहाँ पर टेंशन कार्य करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन और एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। मतलब एक तो क्षितिज वाला टेंशन और एक ऊर्ध्वाधर वर्टिकल वाला टेंशन, दो टेंशन और कार्य करेंगे। तो वो इस प्रकार होंगे, ये इस प्रकार होगा वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल हमारा इस प्रकार से होगा। तो हॉरिजॉन्टल जो होता है हमारा, वो हमारा हर पॉइंट पर सेम होता है। हर पॉइंट पर जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है टेंशन का, वो हर पॉइंट पर सेम होता है, हर पॉइंट पर। तो वो इक्वल होता है WC के, राइट। और वो टेंशन जो होगा हॉरिजॉन्टल, वो लोएस्ट पॉइंट के टेंशन के इक्वल होगा। लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन हम क्या मानते हैं, T0 इक्वल टू WC। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है टेंशन का, वो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, सब पॉइंट पर सेम होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या होगा हमारा, T साइन साई। भाई ऐसा है कि हम जो ये एंगल लेते हैं ये हमारा साई होता है, तो ये एंगल भी साई होगा। तो जैसा हम फिजिक्स में लिखते थे, देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए,
तो ये हमारा होगा वर्टिकल। तो इसके अलावा जो कार्य करेगा ये कितना होगा, टी कॉस साई, सॉरी टी साइन साई, कितना है टी साइन साई। तो ये वर्टिकली होगा और टी कॉस साई ये हॉरिजॉन्टली होगा, राइट। दो कंपोनेंट हमारे कार्य करते हैं। हम सोच रहे हैं कि इसका जब हम इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे तो उसमें ये सब बातें क्लियर कर देंगे। एक वीडियो हमें बनाना पड़ेगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब देखिए साथ साथ मैं आपको बता दूं एक फॉर्मूले का और यूज हम करने वाले हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट है आपका ए है ना, तो यहाँ पर जो x है और y है, मान लीजिए ये पॉइंट आपका x और y है, x y, और ये आपका s आर्क लेंथ c से a तक का, राइट। और ये आपका c क्या, c इज द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी एंड द ओरिजिन, राइट। तो इन तीनों में रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट हमारा ये रिजल्ट है। और साथ साथ हमारा कई रिजल्ट है हमारे, जैसे टी इक्वल टू होता है हमारा डब्ल्यू वाई और वाई इक्वल टू होता है हमारा सी सेक्स आई, एस इक्वल टू होता है हमारा सी टेंस आई। इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, राइट। इन चार रिजल्ट्स की हेल्प से हम इसको शो करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपको साथ साथ बता दूं कि ए बी जो लेंथ होता है ए बी इसको हम बोलते हैं क्या, स्पान ऑफ द कैटेनरी। और इस पॉइंट को अगर मैं डी नाम दे दूं तो डी सी जो होगा हमारा ये होगा सेक ऑफ द कैटेनरी, सेक। और साथ साथ इस पॉइंट पर जो एक्स है हमारा, इस ए पॉइंट पर एक्स का जो वैल्यू होगा ये डी ए, ये केवल डी ए लेंथ को बताएगा हमारी, किसको, डी ए को, मतलब ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस डी ए। तो डी ए होगा हमारा मीन्स एक्स कहाँ पर, एट पॉइंट ए, तो ये होगा हमारा सी लॉग सेक्स आई प्लस टेंस आई। इन रिजल्ट्स का हम यूज करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे ही मतलब बहुत सारे छोटे छोटे हमारे बिंदु हैं, हमें उनके बारे में नॉलेज हमें होना चाहिए कि हम इसको क्या बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, राइट। ये हमारा क्या है और ये हमारा है क्या हमारा, राइट। देखिए हम इन रिजल्ट्स का हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को शो करने के लिए। बहुत ही इजी और इन पर ही बेस्ड है, केवल 1 2 3 4 5 6 7 के आसपास हमारे रिजल्ट हैं। प्रूफ हम इस क्वेश्चन का सीखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है हमारा। देखिए हमें फाइंड क्या करना है, सो दैट द ग्रेटेस्ट स्पान हमारा ये होगा, लेकिन साथ साथ हम उस कंडीशन का यूज कर ले रहे हैं। तो हमें जो यहाँ पर आर्क लेंथ हमें जो दे रखी है, यहाँ पर थोड़ा सा एक दो लाइन लिख देते हैं तो अच्छा रहता है। लेट वी सी ए वी एन ई, कॉमन कैटेनरी लिख दीजिए यहाँ पर, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2s, वी एन ई कॉमन कैटेनरी ऑफ लेंथ s, ऑफ लेंथ 2s हमारा इसका लेंथ कितना है 2s, विच इज हैंग और सस्पेंडेड, विच इज सस्पेंडेड between the points A and B in the same level और same horizontal level, right। देखिए साथ साथ अब हमें निकालना है क्या, AB। अब AB हमारा क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ DA। लेकिन इससे पहले हम इस पॉइंट का हम यूज करने वाले हैं, ये तो हमने लिख दिया, राइट। टेंशन हैज नॉट एक्सीड द वेट ऑफ अ लेंथ V ऑफ अ चेन। भाई W हम यहां पर मानने वाले हैं। W क्या होगा, लेट W बी द वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन, ऑफ द यूनिफॉर्म चेन और चेन, राइट। तो अब हमें क्या करना है भाई, W क्या हमारा पर यूनिट लेंथ का वेट है, तो हमारा जो टेंशन है वो कितना है, टेंशन एट ए का मीनिंग क्या है, हमने ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, ए पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। तो टी कितना है, टी कितना होगा हमारा डब्ल्यू वाई, और वाई का मीनिंग क्या है, वाई मीन्स हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, हाइट, उसकी हाइट कितनी है, राइट, वाई। तो राइट, लेकिन ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला। लेकिन साथ साथ उन्होंने बोला कि टेंशन जो है
वो v वेट से ज़्यादा हो नहीं सकता। टी ए जो होगा हमारा डब्ल्यू बी, मतलब डब्ल्यू क्या है, पर यूनिट लेंथ का वेट, और वो जो वेट जो टेंशन होगा वो बी यूनिट लेंथ के वेट से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मीनिंग क्या है, डब्ल्यू बी से ज़्यादा नहीं हो सकता टेंशन, राइट। तो इसका मीनिंग क्या, ये दोनों इक्वल होंगे, मीन्स डब्ल्यू वाई ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, मीन्स वाई ए इज इक्वल टू बी हमें मालूम है इनडायरेक्टली, वाई ए इक्वल टू बी। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो वाई ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस, एस की बात कर रहे हैं हम इस पूरी लेंथ की, सी टू ए, तो वाई कितना है हमारा वी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो सी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो सी हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का रूट, राइट। ये हमको मिल जाएगा, बी का वैल्यू हमको मिल गया। अब साथ साथ हम जानते हैं कि हमारा डी ए कितना होगा, भाई जो हमारा ए बी होगा स्पान वो ट्वाइस होगा डी ए का, राइट। तो इससे पहले हम दो रिजल्ट्स और हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो स्पान ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी ए, राइट, ट्वाइस ऑफ डी ए। तो ट्वाइस ऑफ डी ए कितना आएगा, टू वाइस ऑफ एक्स ए, राइट। और ये हमारा हो गया टू सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई, राइट। तो सी कितना है हमारा, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग सेक्स आई कितना हमारा, एस अपॉन सी, टेन साई कितना हमारा, सॉरी सेक्स आई हमारा वाई अपॉन सी, वाई अपॉन सी प्लस एस अपॉन सी, इनका एलसीएम ले लेंगे। और साथ साथ हमारा वाई कितना है, वाई हमारा बी, वाई ए की बात कर रहे हैं हम, तो वी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का रूट लॉग वी प्लस एस अपॉन सी, और हम यहाँ पर सी का हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो सी का वैल्यू कितना है, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अच्छा ट्वाइस हमारा रह गया, टू हमारा रह गया यहाँ पर, राइट, टू हमारा यहाँ पर रह गया है। तो रूट ये हमें कितना मिल जाएगा, लॉग वी प्लस एस ओवर सी कितना हमारा, वी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का रूट। भाई ये बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर रूट आएगा, तो हम इसको लिख देंगे बी प्लस एस इंटू वी माइनस एस का रूट। तो एक हमारा रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बच जाएगा रूट में। तो ये हमें मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ वी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का रूट इंटू लॉग वी प्लस एस ओवर वी माइनस एस का रूट। देखिए रूट का मीनिंग क्या होता है, 1/2। इसको मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, इसको मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। देखिए इसके बाद हमारा ये लाइन आएगा, इसके बाद क्या आएगा, रूट का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2, और ये पावर 1/2 बाहर आएगा, पावर 1/2 बाहर है, फिर लॉग से पावर 1/2 बाहर आता है, तो 2 इंटू 1/2 बाहर आ गया, ये वाला 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमको मिल जाएगा वी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का रूट इंटू लॉग वी प्लस एस ओवर वी माइनस एस। यही हमको शो करना है इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन पर बेस्ड, राइट। क्वेश्चन में इतना कठिन नहीं है, बस केवल इन रिजल्ट्स का हमें यूज करना है सिस्टमेटिक वे से। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।